आदमी से बहस हो गई। वो कहने लगा कि राम कृष्ण कोई भगवान थोड़े ना थे, वो तो हमारी तरह के ही थे। तो उससे बहस होने लग गई। मैं उससे खूब एग्जाम्पल, आपका जो एग्जाम्पल देते हो, तो मेरे उस एग्जाम्पल पे भी मैंने फॉलो करके देखा था, वो बंदे समझने को तैयार नहीं है। मैं उससे कहने लगा भैया श्री राम जी भगवान थे, बोला नहीं हमारी तरह के इंसान थे। तो मैं बोलने लगा कि भाई सूर्य नारायण जिन्होंने मुंह में रख लिए, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा हैं, उन्होंने मुख में रख लिए, वो उनके चरणों में पड़े हैं। तेरे चरणों में तेरा बेटा भी नहीं है जिसके लिए तू दिन रात काम करने लग रहा है। सही है। राम का जन्म नहीं बता सकते आज का इतना बड़ा 11-12 साल का बच्चा, राम का जन्म कहाँ हुआ है। मैं पूछ लिया एक से कि बेटा राम का जन्म क्या हुआ, बोले श्रीलंका में हुआ है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मुसलमान का छोटे से बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, नमाज पढ़ना जानता है। हमारे बच्चों को राधे कृष्णा बोलने में शर्म आती है इनको। माना कि कृष्ण मनुष्य हैं, लेकिन आज तक उनके बाद किसी ने एक उंगली से पहाड़ उठाया? बहुत मनुष्य तो तेरे द्वापर के बाद पैदा हुए, कोई तो जरूरत नहीं की कि एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया हो। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। Myself Amitabh Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me that Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर। I am having some interest after reading the Quran, but sir please help me out that how can I सर मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रिलीजन। सर भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर। मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़ 3 बारे। लास्ट अल बकरा जो है सर, द काउ बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 115 कुरान यानी 60% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके। हाँ सर। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया वो तो सभी सही लगा। तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ा ही, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा। कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए। मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, 19 पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान, जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 60% आपने पूरा किया, 60% कुरान का आपने पूरा किया। और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए। 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके ज़हन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए। हाँ सर। 8 साल लिए, तो ये कहना, लेकिन
कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफी है। 100% जाना जरूरी नहीं है। 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरखास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर। गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है। 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अ मेंटल पिक्चर। गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। Yes sir. इट शुड बी करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है Yes sir. जिसके मानी है अक्स, That's पिक्चर, yes sir. फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते हैं क्या? नहीं पूछता हूं मैं। Yes sir. आप मानते हैं कि भगवान there का is no कोई structure. कोई स्टैच्यू नहीं? Yes. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes sir, prophet. आप मानते हैं? Yes sir. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes sir. तो आप मानते हैं खुदा एक है? आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? और आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. आप मानते हैं? तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था ये। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई एक हिंदू भाई उठते हैं और पंडित जी से सवाल ये पूछ बैठते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, इनके बारे में ये सब चीज़ें कुछ उनको पता ही नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो वो लोग कह देते हैं कि भाई श्रीलंका में हुआ है। अब वो श्रीलंका में कहाँ हुआ, मतलब किस जगह हुआ, किस टाइम हुआ, क्या डेट थी, ये सब के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप मुस्लिम समुदाय के लोगों के बच्चों को देखिएगा तो उन्हें काफ़ी सारी जानकारी अपने रिलीजन के बारे में, वो कुरान भी पढ़ना जानते हैं और वो नमाज भी पढ़ना जानते हैं, तो उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। और हमारे बच्चों को आजकल क्या हो गया है, और ये भी बताया गया कि श्री राम जो है वो मनुष्य थे, श्री कृष्ण मनुष्य थे। तो उन्होंने, पंडित जी ने इस चीज़ को एग्री किया और ये कहा कि श्री कृष्ण ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया था,
तो ये कह रहे थे, लेकिन इस चीज़ का प्रूफ जो है वो कोई भी किताब से इन्होंने रेफरेंस देके बात नहीं की। और ये फिर वही क्लिप जो है वो एंड होता है। उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी एक वीडियो क्लिप देखते हैं, जो कि भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि उन्होंने जो है कुरान पढ़ा है और मतलब सूरह बकरा की उन्होंने पूरा उसका तर्जुमा भी पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की। उनको 1% समझ में आया, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको जो है कांग्रेचुलेशन भी कहा और बधाई दी कि भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इल्म और हासिल हो सके। आप उसको जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपका इल्म उतना बढ़ेगा और आप अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और ये भी बताया कि एक ही अल्लाह की इबादत करनी है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये भी बताया कि मूर्ति पूजा जो है वो कहीं पर भी किसी भी शास्त्र पे नहीं लिखा है कि उसकी वर्शिप करनी है, क्योंकि एक ही ईश्वर की वर्शिप करनी है, उसकी कोई भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं है। इस वीडियो पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।